हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी है दोपहर का टाइम और ये देखिए यहाँ पे सिम्या निकाल रही है ऑरेंज। कह रही है, बड़ी देर से मेरे पीछे पड़ी थी कि मुझे ऑरेंज खाना है मम्मा। तो ऑरेंज ले आई है अंदर से जाके, तो वो ऑरेंज खाने की तैयारी में है। और बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी खिली खिली धूप लगी हुई थी। चारों तरफ का मौसम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वैसे बादल भी आ रहे थे, का क्या पता बारिश का नहीं बन जाए इसका मूड। तो अभी मैं सिम्या को खिलाऊंगी ऑरेंज, उसके बाद मैं इसकी करूँगी कंघी, क्योंकि इसने ये नहाई थी तो उसके बाल अभी गीले थे, तो मैंने नहीं करी थी। तो ऑरेंज खा लिए हैं इसने, उसके बाद मैं इसकी कंघी कर रही हूँ। वैसे आजकल के बच्चों का देख लीजिए हाल, जब तक इनके हाथों में फ़ोन ना दिया जाए तो तब तक इनसे काम करवाना मुश्किल है। तो आपके बच्चे भी ये ऐसा ही करते हैं जैसी मेरी करती है? तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि इसका तो ऐसा ही, इससे कोई भी काम लेना हो तो इसको पहले फ़ोन दिया जाता है हाथ में, उसके बाद ही ये सारा काम करती है और बात भी मानती है। बट इतना ज़्यादा ज़िद भी नहीं करती है, लेकिन ऐसा है कि इसको बैठाने का एक यही सबसे बड़ा मतलब ज़रिया है कि ये इसी तरह से ही बैठी रहती है। तो इसकी मैंने कंघी अच्छे से कर ली है, क्योंकि छोटे छोटे बाल हैं तो आइज़ पे आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट रहती है। तो मैंने इसको अच्छे से कर ली थी पौनी। उसके बाद आई थी मैडम रूम में। जब मैं आई यहाँ पे तो ये देखें यहाँ पे मेकअप हो रहा है मैडम जी का। मैंने इसको सिर्फ क्रीम लगाने के लिए कहा, मॉइस्चराइज़र दिया था हाथ में लगाने को, तो ये ब्रश के साथ लगा रही है। मेकअप का इसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, क्योंकि अगर मैं कहीं तैयार होके जाने की मेरी तैयारी हो तो ये मैडम सबसे पहले तैयार रहती है। और जैसे जैसे मैं करती हूँ ना, वैसे वैसे ही मेरे को कॉपी करती रहती है साथ में। तो मैं इसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, तो मैंने कहा रुक मैं तेरा थोड़ा शूट करती हूँ। और मुझसे पूछ भी रही थी कि मैं चमक रही हूँ, मतलब मेरा फेस ग्लो कर रहा है मम्मा या नहीं? तो मैंने कहा हाँ काफ़ी ग्लो कर रहा है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो काफ़ी ज़्यादा खुश रह रही थी, तो मुझे इसको देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद अभी इवनिंग टाइम होने को है, शाम होने को है, तो मैंने इसको कहा हम चलते हैं अपने किचन गार्डन में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि ये धनिया लाना था मुझे खाना बनाने के लिए। तो अभी मम्मी पापा और भैया नहीं है घर में, वो कहीं गए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कहाँ गए हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको अपनी आज की ही व्लॉग शेयर करूँगी, मतलब जो भी आज मैंने एक्टिविटी करी पूरे दिन में वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसी को एंजॉय करें। तो ये देखिए प्लांट्स मेरे कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एक तरफ रख दिए हैं सारे। इनको एक तरफ रखने का एक रीज़न ये है कि जहाँ पे ये दूसरा वाला स्टैंड रखा हुआ था हमने, वहाँ पर सिम्मा के पापा की अब बाइक लगती है, तो इन बेचारों को इस तरफ कर दिया है। तो यहाँ पे सिम्मा के पापा की बाइक लगती है, तो इसके लिए जगह भी ज़रूरी थी। तो ये अभी यहाँ इन्होंने ओपन ही रखी है, इसको कवर नहीं करा है, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले ही इसको लेके गए थे। तो अब मैं जा रही हूँ किचन गार्डन में और सिम्या साथ में है, और बस बाहर निकल रही हूँ। और शाम के टाइम ऐसा था कि हवा चल रही थी, तो मौसम शायद शाम के टाइम ख़राब हो जाए। और किचन गार्डन का ये व्यू देखिए, यहाँ पे हमारी लहसुन, धनिया और साथ में जो हमारा लगा है साग वो है अभी थोड़ा बहुत। और पापा ने आलू भी लगाए हैं, तो वो आलू तो निकलने में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने चूल्हे की राख डाली है, कहते हैं इससे काफ़ी अच्छी हो जाती है, ये धनिया अच्छे से तैयार होता है। और हमारा साग भी बेचारा भी हम खा रहे हैं, अच्छा है। तो यहाँ पर सिम्या आगे मेरा वीडियो बना रही है, तो आप लोग भी इंजॉय करें। तो देख लिया आपने हमारे किचन गार्डन में क्या क्या लगा है। और अभी तो जैसे मौसम के हिसाब से सब कुछ फिनिश होने को है, तो थोड़ा बहुत कम ही हो गया है। और आज तो बादल भी हैं, शायद मौसम खराब ना हो जाए। आजा बेटा, इसको लगा दे यहाँ पे। यहाँ
पे हम लोग हमेशा ये लकड़ियाँ लगा के रखते हैं, क्योंकि जो कुत्ते वगैरह हैं वो चले जाते हैं और तो साग वगैरह ख़राब करते हैं ना, तो फिर खाने में प्रॉब्लम हो जाती है। बड़ी बार गए हैं इसलिए हमने ये छोटा सा अपना लगाया है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे तो कोई बात नहीं लोगों का तो, लेकिन कुत्ते वगैरह आते हैं कई सारे तो फिर वो काम ख़राब करते हैं। बड़ा ज़्यादा लगा दे, बीच में गंद आ जाते हैं तो फिर खाने का दिल नहीं करता। तो अभी मैं और सिम्या ले आए हैं साग उठा के। अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी मैं चाय। टाइम हो गया है 4 बजे हैं, 4:10 आए हैं अभी। और देखते हैं आगे आज शाम को क्या बनाना है खाने के बारे में। वैसे तो कढ़ी भी बनी है, दाल है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत कुछ और भी बना दूंगी जो खाने की होगी किसी की मर्जी, सब्जी वगैरह। तो सिम्मे यहाँ पे अपना बॉल लग पड़ी खेलने। तो ये ग्रिल अभी बंद है क्योंकि अभी हम ऊपर बैठे थे तो इसको बंद ही रखते हैं। तो बनाती हूँ मैं चाय, उसके बाद मिलती हूँ फिर से। ये ढेर सारा धनिया लेकर आई हूँ, अभी निकाला है, अपने घर का है। तो ये मैं 2 सब्जियों में डाल लूँगी अभी और सुबह वाली। देखिए आज मैंने अपनी अलमीरा थोड़ी क्लीन की तो मुझे क्या मिला, सिम्मा के छोटे छोटे से कपड़े मिले हैं, मुझे इसका ब्लैंकेट भी मिला है क्या मुझे पता था कहाँ रखा है, क्योंकि थोड़ा टाइम ही है तो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना ज़रूरी है अभी से ही। तो ये ब्लैंकेट निकाल के रखा था मैंने, धोने के लिए रखे हैं कपड़े, ये भी धोने के लिए रखे हैं। तो ये इसका जो ये लोअर है, इसके जो अपर है वो कहीं किसी और बैग में मैंने डाला था, तो मैं ये ढूंढ रही थी तो मुझे मिल गया। काफ़ी अच्छा ड्रेस था ये, जब हम सिम्मे को डलवाते थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था उसको डलवाए हुए। तो इसके 2 लोअर हैं और अपर है साथ में, काफ़ी ब्यूटीफुल और सुंदर था, सॉफ्ट सॉफ्ट है बिल्कुल। तो ये मैंने धोने हैं कल तक कपड़े, तो इनको भी वॉश कर लूँगी साथ में। और ये एक ड्रेस हमने लिया था इसके लिए चंडीगढ़ में, जो देखिए टैग भी लगा है, हमने लगाया बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि सिम्या के साइज़ का नहीं मिला था, सिम्या बड़ी हो गई थी तो ये छोटा था। तो हमने सोचा था कि इसको यूं ही रहने देंगे, फिर कभी आगे नेक्स्ट बच्चा अगर हुआ तो उसको डलवा देंगे। तो ये एक छोटी सी कैप है जो सिम्या के पापा लाए थे सिम्या के लिए चंडीगढ़ से। तो ये जब लाए थे तो अब तक सिम्या का हेड बड़ा हो गया था तो उसको बिल्कुल भी नहीं डलवाया था। एक बार डालने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पा रहा था और यूं ही छोड़ रखा था। और सिम्या ने अब इसको संभाल के रखा है, कहती है न्यू बेबी के लिए लगाएंगे, उसको लगाएंगे ये वाली कैप। तो इसको भी मैंने धोना है। तो चलते हैं चाय बनाते हैं। रात का टाइम और अभी शाम के टाइम का खाने की अगर मैं बात करूं तो आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है करेले की सब्जी खाना, और मेरी और मम्मी की फेवरेट में से एक है। बहुत कम लोग होंगे जिनको करेले की सब्जी पसंद है, लेकिन मुझे और मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं साथ में काम भी करती रहूँगी, बातें भी करती रहूँगी। तो आज मैंने आग नहीं जलाई है। नहीं जलाने का रीज़न ये है कि आज मम्मी घर में नहीं है, और वो कहाँ गए हैं वो बाद में बताऊंगी आपको। मम्मी पापा और भैया भी घर में नहीं है, वो गए हैं एक टूर पे। तो वो टूर पे गए हैं तो 1-2 दिन के बाद ही आएंगे। तो आज हम हैं, मैं और सिम्या के पापा है घर में और है सिम्या। तो ये जो 3 करेले लाई हूँ मैं, ये हमारे लिए होंगे काफ़ी। और आपको पीछे वो लकड़ी भी दिख रही है जो आज मैं अभी आग नहीं जलाऊंगी, मैं सुबह ही जलाऊंगी। और इनको मैं आज करेलों को बनाऊंगी पतला पतला करके, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है। और साथ में बनाऊंगी चपाती, और कढ़ी भी बनी है दिन की। तो आज छोटा मोटा ही खाएंगे क्योंकि मम्मी मेरे जो किचन पार्टनर है वो भी घर में नहीं है। तो मम्मी के बिना मैंने भी आग नहीं जलाई, नहीं तो हम डेली ही शाम के टाइम आग जलाते हैं। तो अभी मम्मी नहीं है तो मैंने सोचा है सीधे जल्दी से गैस में ही खाना बना लूंगी और जल्दी से नीचे चली जाऊंगी, क्योंकि सिम्या नीचे अकेली है, वो सो गई है। और मैं सिम्या के पापा को बोल के आई हूँ कि सिम्या का भी ध्यान रखना, क्योंकि वो शाम के टाइम जल्दी ही सो जाती है और आज दिन में भी नहीं सोई थी। तो उसने अभी अपना दूध वगैरह फिनिश किया और थोड़ा बहुत खाया पिया, तो वो सो गई है। तो मैंने कहा मैं जल्दी से खाने का काम कर लेती हूँ फिनिश, क्योंकि खाना तो नीचे ही खाना पड़ेगा क्योंकि आज हम दोनों ही है। तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ, उसके बाद इनको फ़ोन करूँगी, इनको बुला लूँगी। तो जो भी खाने पीना का सामान है जो हमें नीचे खाना है वो मैं ले जाऊँगी साथ में बना के ही, और सुबह ही लाऊँगी वापस, क्योंकि
अकेले अकेले नहीं खा सकते और ना ही साथ में खा सकते, क्योंकि सिम्या को नहीं छोड़ सकते हैं अभी अकेले। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से नीचे ही खाना पड़ेगा आज का खाना हमें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे करेले रेडी हैं। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं इसको निकाल लूँगी। और काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी बने थे, सच्ची में मज़ा आ गया खा के। तो ये था आज शाम का हमारा डिनर, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो खाना खा लिया अभी हमने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया है। सिमिया सो गई है, उसने बस थोड़ी देर में दूध पीना है। वैसे वो दूध पी के ही सोई थी, तो मैं उसको अभी नहीं देना चाहती हूँ, थोड़ी देर में दूंगी। तो मैंने आपको दिखाया था करेले की सब्जी और साथ में कढ़ी हमने खाई अभी। मज़ा आया, काफ़ी काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे दोनों चीज़ें, कढ़ी भी और करेले की सब्जी भी। तो वो खाई आज हमने। तो आज का दिन था यूं ही था जो मैंने आपके साथ बताया। तो कल तक देखते हैं, सोचा है थोड़े कपड़े धोने के लिए, क्योंकि हो गए हैं थोड़े। तो देखते हैं, वैसे बारिश भी बताई है, मौसम खराब हुआ तब तो नहीं कर पाऊंगी, अगर साफ रहा तब कोशिश करूंगी कि हो जाए अच्छे से। और प्रेगनेंसी रिलेटिव अगर कुछ बताऊं मैं आपको, तो अब ऐसा है कि वेट डे बाय डे पुट ऑन हो रहा है, बड़ा ज्यादा बढ़ रहा है और थोड़ा अनकंफर्टेबल मुझे खुद को भी लग रहा है। जैसे उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ उठाने में प्रॉब्लम आ रही है, बैक पेन बढ़ रही है। तो एक ना कंफर्ट जोन से मैं एकदम बाहर हो गई हूँ अभी, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो लास्ट के ही कुछ दिन बचे, मतलब मंथ है अभी। तो ये कहते हैं ना कि फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी लास्ट में आती है। तो वही एक बात, सच्ची वाली बात है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। और पेट में भी जैसे कड़क जैसा रहता है इवनिंग के टाइम में, तो वो मुझे बड़ा ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि अगर हमारा मतलब बॉडी पूरी अच्छे से काम कर रही है तब तो सब कुछ अच्छा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर खाने पीने की भी मुझे तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि शाम के टाइम जब इवनिंग के टाइम हम खाना खाते हैं ना, तो वो खाना हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। और वैसे भी मैं सोने से कम 2-3 घंटे पहले खाना खा लेती हूँ, ताकि थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। बट ऐसा है कि मेरे को जैसे लगता है कि मैंने जो खाया है वो अभी भी पेट में ही है, तो डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा सा खराब हो गया है, क्योंकि खाना मुझे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो जिसकी वजह से मेरा पेट एकदम सख्त सा रहता है, कड़क कड़क रहता है, और खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इवनिंग शाम वाला जो हम खाना खाते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके पानी पीऊं, ताकि जो मेरे पेट में जो कड़कनेस है वो कम हो जाए। और जो है रात का जो हमारा खाना है वो मैं खा सकूं, क्योंकि ऐसा है कि मेरी भूख की क्रेविंग है वो भी बढ़ रही है। तो रात को भी मुझे उठ उठ के खाना खाना पड़ रहा है। अभी भी अगर मैं बात बताऊं तो कल की रात की ही अगर बात बताऊं, तो कल रात भी 4 बजे, 4 बज के 4:15 के अराउंड टाइम था। तो उस टाइम भी मैंने रात में उठ के मैंने यहाँ पे बिस्किट का डिब्बा रखा होता है खाने के लिए, नमकीन बिस्किट। तो वो नमकीन बिस्किट और दूध का गिलास पिया था। 4-5 खाए थे बिस्किट और साथ में दूध पिया था। तो मेरी खाने की क्रेविंग खत्म हुई थी, क्योंकि मुझे आजकल भूख बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ खाने को होता ही है। तो मैं हमेशा अपनी अलमीरा में कुछ ना कुछ रखती ही हूँ खाने वाली चीजें, ताकि रात को जब मुझे भूख लगे तो मैं खा सकूं। और इसकी वजह से हो रहा है ज्यादातर, क्योंकि मैं शाम का खाना अच्छे से नहीं खा पा रही हूँ, खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि पेट नहीं मेरा अच्छे सा है अभी।
तो वॉक वगैरह भी कर रही हूँ, बट पता नहीं कब ये प्रॉब्लम अच्छे से होगी सॉल्व। और जिसकी वजह से मैं खाना काफी कम खा रही हूँ, एक दो चपाती से ज्यादा नहीं खा पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा पेट, मेरे को तो खुद लग रहा है कि हाँ भर गया है, बट फिर 2-3 घंटे में ही खत्म हो जाता है सब कुछ। तो कोशिश करती हूँ भूख पे कंट्रोल करने की, खाने ना खाऊं, बड़ा ज्यादा चीजें ना खाऊं, बट नहीं हो पाता है। रात के टाइम तो जैसे जब तक पेट ना भरे ना, तो फिर करवटें ही लेते रहो, वही वाली प्रॉब्लम हो जा रही है मेरे साथ तो। जिसकी वजह से मैंने कुछ ना कुछ हमेशा अपने साथ रखा ही होता है खाने के लिए, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। और हमेशा ही जो भी चीजें हैं खाने के, वो मैं एक्स्ट्रा से ही रख रही हूँ आगे से, क्योंकि फिनिश हो गई तो बस फिर मेरी दिक्कत शुरू हो जाएगी। वैसे मैंने कल ही मंगवाई थी, पापा वगैरह गए थे मार्केट तो मैंने मंगवाया था, तो मैंने डब्बा अपना भर के रख लिया है क्योंकि खत्म होने को था। तो मैंने कहा मैं भर लेती हूँ, ये देखिए सारी नमकीन बिस्किट है इसमें। तो ये जो है मेरी खाने की रूटीन है। और इतना ही एक और डिब्बा है जो मैंने अलमीरा में रखा है, वो मैंने कहा ये जब फिनिश होगा तो मैं उसमें डालूंगी, अभी है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो आई होप ये भी अच्छे से हो जाए कवर। तो ये था जो आज का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर करा। तो फैमिली मेंबर्स अभी आधे घर में हैं, आधे नहीं है, तो वो आगे व्लॉग में बताऊंगी वो कहाँ गए हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी गाइज, आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।